तारीख 3 जुलाई 2021 यूपी के सीतापुर में एक घबराया हुआ शख्स थाने पहुंचता है और पुलिस के सामने तहरीर देकर आरोप लगाता है कि गांव के ही एक शख्स ने उसके घर में घुसकर उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसके एक साथी ने इस घिनौनी वारदात को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। गांव के ही एक मौलवी ने किसी कारण जब अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो दोनों दरिंदे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने तहरीर में यह भी बताया कि वारदात के वक्त वह और उसकी बीवी काम के चलते खेतों में गए थे और उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। पीड़ित पिता की बात सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। मामला सीतापुर के थाना नैमिषारण्य का है। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र कुमार पुत्र लालता प्रसाद, हारून पुत्र अहमद रसूल निवासी गण दहलरा थाना नैमिषारण्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 376 डी, 506 पास्को एक्ट व आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर तफ्तीश शुरू की। काफी तलाश के बाद और दबिश देने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश करती है। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को कोर्ट भगीरथ वर्मा की बेंच के सामने मामले की सुनवाई शुरू होती है। एडीजीसी मोनिका शुक्ला वादी की ओर से अभियोजन की पैरवी कर रही थी। इधर एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही सीतापुर पुलिस की ओर से थाना प्रभारी पंकज तिवारी व न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल विजेंद्र कुमार भी आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुरजोर आजमाइश कर रहे थे। मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को अपर सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने मामले में अपना फैसला सुनाया। उनके द्वारा आदेश में कहा गया कि दोनों आरोपी मुकदमा संख्या 187/2021 के तहत दोषी पाए गए हैं। अभियुक्त गणों वीरेंद्र व हारून की आईपीसी की धारा 452 के तहत 5 साल की सजा व 5,000 रुपए का जुर्माना तथा पास्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा व 10,000 रुपए की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड न चुकाए जाने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भोगनी पड़ेगी। आइए सुनते हैं एडीजीसी मोनिका शुक्ला ने मामले की जानकारी देते हुए आई इंडिया से क्या कुछ कहा। ये थाना नीमसार में पंजीकृत अभियोग 187/2021 था। इसमें 2 मुलजिम थे। एक मुलजिम का नाम वीरेंद्र और दूसरे मुलजिम का नाम हारून था। और इसमें जो अभियोजन का थानक है उसमें पीड़िता अपने घर में अकेली थी। उसके माता और पिता खेत गए हुए थे। ये दोनों मुलजिम टटिया के रास्ते से उसके घर में प्रवेश करके और उस बच्ची के साथ बलात्कार किया है और दूसरे मुलजिम ने उसका वीडियो बनाया था। इसमें माननीय न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। इसमें अभियुक्त गण दोनों के अभियुक्त गण से पीड़िता के कपड़ों पर जो पुरुष अलील पाया गया था, जिसकी रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से आई है, जिसमें दोनों अभियुक्तों के रक्त से उसका मिलान हुआ है और 376 डी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। सर, ये अभियोजन की बहुत बड़ी सफलता है कि 3 वर्ष के अंदर इसमें इतनी बड़ी जो है सफलता मिली है और हमारी सरकार की जैसी मंशा है उसके अनुरूप कार्य हुआ है। इस मुकदमे में कुल 7 साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं और साथ में इसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी हमारी समय से प्राप्त हो गई है, जिस कारण हमें इतनी बड़ी सफलता मिल पाई।